एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, जहां दिन में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसके पिता किसान थे और मां अमीर घरों में काम करती थीं। लेकिन आर्यन के मन में एक बड़ा सपना था। वह एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। हर रात वह छत पर लेटकर सितारों को निहारता और कुछ नया खोजने का सपना देखता। लेकिन गांव में पढ़ाई करना किसी विशेषाधिकार से कम नहीं था। स्कूल में साधन कम थे और शिक्षक भी बड़े सपने देखने को नहीं प्रोत्साहित करते थे। एक दिन आर्यन ने पड़ोसी के घर में एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। यह डॉक्यूमेंट्री एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थी। इसे देखकर आर्यन को यकीन हो गया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपना सपना पूरा करेगा। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और कहते, एक किसान का बेटा कभी वैज्ञानिक नहीं बन सकता। शिक्षक उसे समझाते कि उसे खेती करना चाहिए। यहां तक कि उसके पिता ने भी उसे हकीकत समझने की सलाह दी। पर आर्यन डटा रहा। वह सूर्योदय से पहले खेतों में पिता की मदद करता और फिर 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर की लाइब्रेरी जाता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबें उधार लेकर रात को एक दिए की रोशनी में पढ़ता। एक दिन शहर में एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाना था। आर्यन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कबाड़ से सामान इकट्ठा करके एक पवन चक्की विंड टरबाइन बनाई जो बिजली उत्पन्न कर सकती थी। प्रतियोगिता के दिन अमीर छात्र महंगे प्रोजेक्ट लेकर आए थे, लेकिन आर्यन अपनी छोटी सी पवन चक्की के साथ खड़ा था, उम्मीद से भरा। कुछ लोग उस पर हंसे, लेकिन जब जजों ने उसका प्रोजेक्ट देखा तो वे हैरान रह गए। मुख्य अतिथि, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आर्यन के पास आए और उसकी कहानी सुनी। उसकी लगन से प्रभावित होकर उन्होंने उसे एक स्कॉलरशिप दी, जिससे वह एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ सका। साल बीत गए। आर्यन ने कड़ी मेहनत की, कई संघर्षों को पार किया और आखिरकार एक वैज्ञानिक बन गया। उसने अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया, जिससे गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके। उसका गांव, जो कभी अंधेरे में था, अब रोशनी से जगमगा रहा था, एक ऐसे लड़के की बदौलत जिसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन आर्यन अपने गांव लौटा। अब वह एक सफल वैज्ञानिक था। वह उन्हीं लोगों से मिला जिन्होंने कभी उस पर संदेह किया था, लेकिन उसने घमंड नहीं किया, बल्कि आभार व्यक्त किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह संघर्ष न करे। उसकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ संकल्प मायने रखता है। अरे दोस्तों, अगर तुमने यह कहानी सुनाकर ध्यान दिया तो समझा कि तुमने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि जीवन में हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि आपका संकल्प कैसा है। बस इस कहानी में आर्यन ने किस प्रकार एक वैज्ञानिक बनने का संकल्प लिया और उसकी दृढ़ता ने उसे हर परिस्थिति में सफलता दिलाई। तो दोस्तों, तुम भी संकल्प लेकर जीतने को तैयार हो जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक दिन वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, डॉक्टर बनने की क्षमता है, इंजीनियर बनने की क्षमता है, कलाकार बनने की क्षमता है, लेखक बनने की क्षमता है, लेकिन बस संकल्प की आवश्यकता है। और साथ ही हमेशा याद रखना कि सपने तो बसने के लिए होते हैं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए। फिर भी तुम कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार मत मानना, बस आर्यन की तरह दृढ़ रहना। तो दोस्तों, आज हमारी कहानी समाप्त हुई। फिर भी कहानियां सुनते रहना।